स्मार्ट मीटर, यूपीएस और साथ ही साथ एलईडी लुमिनर्स बनाने वाली पुरानी मगर भरोसेमंद कंपनी ईपल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रही है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल, फिर जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और जानेंगे वैल्यूएशंस, फिर जानेंगे कि इस कंपनी की क्या ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है, जानेंगे इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना है नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गौड़ है और आपने देखना शुरू कर दिया एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं, साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में जो आज हम कंपनी लेके आए, ईपल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड 1977 से स्टेब्लिश है कंपनी और स्विच मॉडल पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस बनाना जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं। लेकिन आज ईपल्टन इंजीनियर्स एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बन चुकी है। अगर इसकी प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स और स्मार्ट मीटर्स, यूपीएस सिस्टम, हाई ग्रेड बैटरी चार्जर्स, एलईडी ल्यूमिनर्स, वाटर मीटर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब प्रोडक्ट इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। प्रोडक्ट एंड क्लाइंट बेस, कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में काफी एक्टिव है, यानी B2B मॉडल पर कंपनी का ज्यादातर फोकस रहता है। कंपनी गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ काम करती है। अगर क्लाइंट सेगमेंट की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जैसे इसके क्लाइंट बेस हैं। इस कंपनी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को भी सप्लाई करती है, लेकिन ज्यादा फोकस जो कंपनी का है वो गवर्नमेंट सेक्टर पे। अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 36,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ प्रोडक्शन प्लांट है, जहां कंपनी अपनी R&D और सभी ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। सपोर्टिंग यूनिट कंपनी की दो है, नोएडा और ओखला न्यू दिल्ली में। ये प्लांट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और इनोवेशन में कंपनी को सपोर्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन में ईपल्टन इंजीनियरिंग काफी आगे है। इसके अगर एम्प्लॉय बेस की बात की जाए तो कंपनी के 31 मार्च 2024 तक 59 परमानेंट एम्प्लॉय है, जो कि साइज में काफी कम दिखते हैं, बट कंपनी के जो ये स्किल्ड वर्कर है और साथ ही साथ कंपनी जो है ऑटोमेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करती है और इसका जो टेक्निकल सेटअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब एक बार हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी फोकस कर लेते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 45 साल से ज्यादा का अनुभव है, गवर्नमेंट के साथ लॉन्ग टर्म वर्किंग हिस्ट्री है, स्मार्ट मीटर एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए ग्रोइंग डिमांड है, डाइवर्स एंड एक्सपांडिंग प्रोडक्ट लाइन है, इन हाउस R&D एंड कस्टम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेसिटी है। अब अगर रिस्क और चैलेंजेस की बात करें तो गवर्नमेंट पर हैवी डिपेंडेंसी है इसकी, मतलब जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो इसको प्रॉब्लम्स आ सकती है। टेंडर बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है, लो मार्जिन हाई कंपटीशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड का कांस्टेंट प्रेशर रहता है और लिमिटेड एम्प्लॉय बेस है। एक्सपेंशन के टाइम रिसोर्सेस क्रंच हो सकता है। यहाँ जाना हमने कंपनी की पूरी प्रोफाइल। अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल। तो 17 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 19 जून तक खुला रहेगा। 24 जून के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने की संभावना है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 125 रुपए से 128 रुपए का प्राइस बैंड रहेगा। 43.96 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम रहेगा वो एक लॉट में 1000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1,28,000 रुपए के लिए। वहीं स्मॉल HNI का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर के लिए 2,56,000 रुपए के लिए। अब एक बार हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल शो किए हैं वो मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक के शो किए। तो असेट्स की बात की है, 43.73 करोड़ के असेट्स मार्च 23 की है, 69.82 करोड़ की मार्च 24 की है और 123.80 करोड़ की मार्च 25 की है। वहीं रेवेन्यू की बात की है, 72.99 करोड़ की मार्च 23 की है, 80.04 करोड़ की मार्च 24 की रेवेन्यू, 125.74 करोड़ की मार्च 25 की रेवेन्यू है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात किया है तो 1 करोड़ 9 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का है, 8 करोड़ 16 लाख का प्रॉफिट मार्च 24 का है और 11 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट मार्च 25 का है। नेटवर्थ की बात की है तो 11.49 करोड़ की मार्च 23, 20.40 करोड़ की मार्च 24 और 40 करोड़ की मार्च 25 तक की कंपनी की नेटवर्थ है। प्रॉफिट
रेवेन्यू और नेटवर्क की बात करें तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। नेटवर्क तो यहाँ हर साल डबल हो रही है। रिजर्व सरप्लस की बात की तो 7.5 करोड़ का रिजर्व मार्च 23 के, 16.16 करोड़ के मार्च 24 के और 30.48 करोड़ के मार्च 25 के रिजर्व है। बोरोइंग की बात की जाए तो 12.68 करोड़ के मार्च 23 की, 16.31 करोड़ की मार्च 24 की और 30.54 करोड़ के मार्च 25 की इनकी बोरोइंग है। तो रिजर्व, सरप्लस या फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। आप बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस की कि कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी है। आरओई 41%, आरओसी 43%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.79 का, रिटर्न ऑन नेटवर्क 40.79 का, पेट मार्जिन 10.75, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.62, ईपीएस प्री आईपीओ 11.79, पोस्ट आईपीओ 8.67, पी रेशियो प्री आईपीओ 10.86, पी रेशियो पोस्ट आईपीओ 14.77। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल जबरदस्त है, वैल्यूएशंस काफी अच्छी हैं। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो कंपनी आईपीओ से पैसा ले रही है उसका उपयोग कहाँ करने वाली है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 300 मिलियन का उपयोग करने वाली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज के लिए कंपनी 50 मिलियन का उपयोग करने वाली है। बाकी जो पैसा बचेगा उसमें जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और ये आईपीओ लाने के पीछे जो एक्सपेंसेस होंगे उसमें आईपीओ से आने वाला पूरा पैसा उपयोग में आएगा। अब बात आती है कि आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें ये खामी है ताकि हम आने वाले वीडियोस में वो खामी दूर कर सके। अब बात आती है कि ग्रे मार्केट की इसकी प्रीमियम क्या है। तो दोस्तों अभी आईपीओ आने में टाइम है पर जबरदस्त प्रीमियम देखने को मिल रही है, 23% के आसपास की प्रीमियम है। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। मैं डेफिनेटली इसमें निवेश करने का प्लान कर रहा हूँ। अंकर लिस्ट आ जाएगी उसके बाद और कंफर्मेशन हो जाएगा मेरा। आपको क्या करना है, सबसे पहले खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही आईपीओ में निवेश करने का प्लान कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या प्लान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।